ठोस आकृति का क्षेत्रफल और आयतन। आकृतियों को देखिए, जैसे उदाहरण शंकु, घन, घनाभ, प्रिज्म, गोला 3 विमीय आकृतियां हैं। आइए उनमें से कुछ की व्याख्या करें। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक घन 6 वर्गों से बना होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक घन 6 वर्ग फलकों से बना होता है। यदि हम केवल एक घन को खोलते हैं तो हम घन के सभी फलकों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। एक फलक का क्षेत्रफल 2 के बराबर होगा और घन में 6 फलक होते हैं। इसलिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 62, जहां घन की भुजा है। एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान की मात्रा को इसका आयतन कहा जाता है। घन का आयतन बराबर 3 घनाभों का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक घनाभ 6 आयताकार फलकों से बना होता है। जब हम किसी घनाभ को काटते हैं और खोलते हैं तो हम देख सकते हैं कि 6 आयताकार आकृतियां हैं जो सामूहिक रूप से एक घनाभ का निर्माण करती हैं। किसी घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उन 6 फलकों को जोड़ना पड़ता है। इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर h गुणा l गुणा b गुणा l गुणा b गुणा h गुणा l गुणा h गुणा b गुणा h गुणा l गुणा b बराबर 2 कोष्ठक में h गुणा l जोड़ b गुणा h जोड़ b गुणा l। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में lb जोड़ bh जोड़ hl, जहां hl और b घनाभ की क्रमशः ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई है। घनाभ का आयतन बराबर l गुणा b गुणा h। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में l जोड़ b। बेलन। अधिकांश बेलन जिन्हें हम देखते हैं वे ठीक वृत्ताकार बेलन होते हैं। यदि हम किसी बेलन को कागज के टुकड़े से ढांकने का प्रयास करते हैं तो हमें 2 वृत्ताकार टुकड़ों की और एक आयताकार टुकड़े की आवश्यकता होती है। बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r वर्ग 2 गुणा h। अब बेलन के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए हमें इन 2 वृत्तों और एक आयत के क्षेत्रफल की गणना करनी पड़ती है। इसलिए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा बराबर पाई r वर्ग 2 जोड़ 2 पाई r h जोड़ पाई r वर्ग 2 बराबर 2 पाई r वर्ग 2 जोड़ 2 पाई r h अथवा बराबर 2 पाई r कोष्ठक में r जोड़ h। बेलन के शीर्ष और निचले वृत्ताकार क्षेत्रफल को निकालकर वक्राकार पृष्ठ क्षेत्रफल के पार्श्व का परिकलन किया जा सकता है। बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r गुणा h। बेलन का आयतन बराबर पाई r वर्ग 2 गुणा h।